हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यहाँ पे अपनी इंग्लिश के लेक्चर में। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। सबका सबका स्वागत है यहाँ पे। और इसके पहले कि ये वाला लेक्चर चालू कर दूँ, मैं बोलूँगा कि ये जो अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग वाला, ये वाला क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक हमने इसके पहले एक बार लिया है, जो कि था हमारा सेशन नंबर 1। तो पहले वाले सेशन में इसके पहले हो चुका है ये वाला टॉपिक। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वाला सेशन देख के आओ और फिर आ जाओ अपने सेकंड वाले लेक्चर के ऊपर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और फिर चालू करेंगे आज का जो है वो ये वाला टॉपिक करेंगे अपन जो है वो कंटिन्यू। ठीक है क्या? तो चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो सर हमने यहाँ पे देखा था कि एक फॉर्मूला जो है वो कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे होता है, मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूँ तो एक बार अपन बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे होता है। तो सर हमको जो सेंटेंस दिया है क्या करना है उसके साथ, तो हमको वो सेंटेंस एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा, फिर बाद में अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन लिखेंगे नॉट, और फिर अपन लिखेंगे प्रोनाउन। बराबर है क्या? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, प्रोनाउन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं। ठीक है क्या? तो हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली क्या होता है उसके लिए अपना है रूल नंबर 1। नॉट हमको लेना है या नहीं लेना है उसके लिए यहाँ पे है रूल नंबर 2। और प्रोनाउन कौन सा लेना है उसके लिए है अपना रूल नंबर 3। बराबर है क्या बच्चों? तो यहाँ पे जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कल हमने यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है वो पढ़ लिया था। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में, बट उसके पहले रूल नंबर 3 के बारे में बात करने से पहले रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 यहाँ पे बात करता है कि हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है। ठीक है, हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है। देखो बहुत आसान सी बात है। क्या आसान सी बात है कि देखो बच्चों, यहाँ पे वो जो सेंटेंस हमको दिया वाला होगा या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा या तो नहीं होगा। बराबर है क्या? क्या बोला मैंने? हमको जो सेंटेंस वहां पे दिया वाला होगा या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर नहीं होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब उसने उन्होंने दिया वाला होगा उसमें या फिर नहीं दिया वाला होगा। अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम वही हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखेंगे। क्या बोला मैंने? उन्होंने कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब देने दो, अगर उन्होंने वो हेल्पिंग वर्ब वहां पे दिया है तो हम वो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे डू, डज या फिर डीड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टू डू के फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उनको? टू डू के फॉर्म्स। डू, डज और डीड का इस्तेमाल करेंगे। डू का कब करेंगे, डज का कब करेंगे और डीड का कब करेंगे। देखो बच्चों, वो जो सेंटेंस उन्होंने हमको दिया है, अगर वो सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम डू यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस ईएस अगर लगा हुआ होगा तो हम यहाँ पे डज इस्तेमाल करेंगे। और वहां पे अगर पास्ट टेंस होगा यानी कि वर्ब 2 या फिर वर्ब 3 होगा तो हम यहाँ पे डीड का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वाज आवर रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 में हमको यहाँ पे दिमाग में रखना क्या है कि सर ये जो नॉट है ना, ये नॉट, क्या हमको ये नॉट लेना है या नॉट नहीं लेना है। देखो दिमाग में क्या क्वेश्चन है अपने कि सर हमको यहाँ पे नॉट लेना है या नहीं लेना है। तो रूल नंबर 2 हमको बात करता है कि नॉट लेंगे या नहीं लेंगे। देखो क्या बोला है, एक तो हमको वो जो सेंटेंस दिया वाला होगा, ठीक है, वो जो सेंटेंस हमको दिया वाला होगा या तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। क्या बोला मैंने? या तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। और सब निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? देखो बच्चों, कोई भी सेंटेंस में अगर नो, नॉट, नेवर, उसके बाद क्या बोला था मैंने, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर वो सेंटेंस में आए तो वो वाले सेंटेंस को अपन निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बराबर है क्या? अगर ऐसा एक भी वर्ड नहीं है तो वो वाले सेंटेंस को अपन अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम नॉट लेंगे, और अगर हमका सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट नहीं लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे उल्टा है। उल्टा उल्टा कैसे है? सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट है तो मत लेना, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो ही हमको यहाँ पे लेना है। देखो उल्टा है, उल्टा अदला बदली है। समझ गए तुमको? नॉट नहीं है तो लेंगे, नहीं अगर है तो नहीं लेंगे। ठीक है क्या? चलो अब यहाँ पे बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। बराबर है क्या? प्रोनाउन के बारे में बात करने से पहले रूल नंबर 2 में मैं तुमको बोल दूं कि यहाँ पे कुछ देखो अपने पास हेल्पिंग वर्ब है और कुछ यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। तो अब मैंने क्या बोला है तुमको कि हमको हेल्पिंग वर्ब तो लेना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेना है प्लस उसको नॉट भी लगाना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगाने के बाद क्या बनता है, जैसे एम को नॉट लगाने के बाद बनता है आरंट, इज को नॉट लगाने के बाद बनता है इजंट, आर को नॉट लगाने के बाद बनता है आरंट। ठीक है, वॉज को नॉट लगाने के बाद बनता है वॉजंट, वेयर को नॉट लगाने से बनता है वेरंट, हैज को नॉट लगाने से बनता है हैजंट, हैव को नॉट लगाने से बनता है हैवंट, हैड को नॉट लगाने से बनता है हैडंट, डू को नॉट लगाने से बनता है डोंट,
डज को नॉट लगाने से बनता है डजंट, और डीड को नॉट लगाने से बनता है डिडंट। ठीक है, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ मॉडल ऑक्सिलियरीज आएंगे। कैन को नॉट लगाने से बनता है कैंट, या फिर उसको अपन सीधा कैन नॉट भी लिख सकते हैं। कुड नॉट, कुड प्लस नॉट होता है कुडंट। मे को नॉट लगाने से बनता है मेयंट। माइट को नॉट लगाने से बनता है माइटन। शॉल को नॉट लगाने से शांट बनता है, SHAN शॉलंट नहीं बनता। शुड नॉट को शुडंट बनता है। विल नॉट का वोंट बनता है, देखो विलंट नहीं बनता, वोंट बनता है। और वुड नॉट का वुडंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला आरंट, उसके बाद शांट, और उसके बाद वोंट, ये ऐसे कुछ स्पेशल वाले हैं जो यहाँ पे रेगुलर जो है वो नहीं इस्तेमाल होते हैं। ठीक है क्या? चलो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, प्रोनाउन की। रूल नंबर 3 की बात करते हैं प्रोनाउन की। देखो प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा तुमको, कुछ होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कुछ होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और कुछ यहाँ पे होते हैं बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है क्या? चलो अब यहाँ पे थोड़े बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब मैं अपने आप को सॉरी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब मैं बात कर रहा हूं मेरे खुद के बारे में। किसके बारे में? मेरे खुद के बारे में। मैं अगर मेरे खुद के बारे में बात करूंगा तो मैं अपने आप को आई बोलूंगा, या फिर मी बोलूंगा, या फिर वी बोलूंगा, या फिर अस बोलूंगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, कोरोना नहीं है तो डरने का नहीं। चलो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब मैं अपने आप को क्या बोल के बात करूंगा। अगर मैं सिंगुलर हूं तो मैं अपने आप को आई बोलूंगा या फिर मी बोलूंगा। अगर मैं प्लूरल हूं मतलब मैं एक से ज्यादा हूं, एक से ज्यादा मैं कैसे हो सकता हूं, मतलब हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारे जन हैं, तो मैं अपने आप को एक तो वी बोलूंगा या फिर अस बोलूंगा। ठीक है क्या? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, मैं हमेशा सामने वाले को यू ही बोलूंगा, भले ही सामने वाला एक हो या सामने वाला अनेक हो। ठीक है क्या? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अभी देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अगर वो सामने वाला मेल है तो या तो ही या फिर हिम बोलूंगा। अगर फीमेल है तो शी या फिर हर बोलूंगा। और अगर न्यूट्रल है यानी कि वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ नॉन लिविंग है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो मैं उसको सिंगुलर रहा तो इट, प्लूरल रहा तो दे या फिर देम में बात करूंगा। ठीक है, ये हो गया अपने प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसे कॉमन प्रोनाउन है तो आई यहाँ पे मैं किसके लिए यूज करूंगा? माई सेल्फ के लिए, मेरे खुद के लिए मैं यहाँ पे जो है वो आई का इस्तेमाल करूंगा। 1 मिनट देना मेरे को सिर्फ, बिल्कुल 1 ही मिनट लगेगा। ठीक है, आई मैं यहाँ पे अपने खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा, सेल्फ के लिए। ही मैं कहाँ पे इस्तेमाल करूंगा? जब जब मेरे सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे मेल है, यानी कि वो पुरुष है, और पुरुष में भी कैसा है? वो सिंगुलर, यानी कि एक ही पुरुष है मेरे सामने, तो मैं उसको ही बोलूंगा। फीमेल अगर रहा, वो एक ही फीमेल अगर रही, मतलब एक ही यहाँ पे लड़की या फिर एक ही यहाँ पे स्त्री है मेरे सामने, फीमेल रही और उसमें भी सिंगुलर रही, तो उसको मैं शी बोलूंगा। अगर मेरे सामने कोई भी रहा, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, अनेक वचनी है, प्लूरल मतलब सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जिसको अपन बोलते हैं अनेक। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक है मेरे सामने, एक से ज्यादा है, फिर वो मेल रहने दो, ठीक है, या फिर वो फीमेल रहने दो, या फिर वो नॉन लिविंग रहने दो। ठीक है, क्या बोला मैंने? या फिर वो नॉन लिविंग रहने दो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा अगर दिखा तो मैं वहां पे दे का इस्तेमाल करूंगा। अभी देखो अगर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, मतलब नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो सांसें नहीं लेती, ऐसी चीज जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, चेयर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। अगर वो नॉन लिविंग थिंग है और उसमें भी वो सिंगुलर है, उसमें भी वो क्या है? सिंगुलर है, तो मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा इट का। और अगर सामने वाला, मेरे सामने वाला पर्सन, मेरे सेकेंड पर्सन अगर वो है, सेकेंड पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे को मैटर नहीं करता वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, और ये भी मैटर नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है, कोई भी रहने दो, मेरे सामने मैं जिससे बात कर रहा हूँ अगर वो सेकंड पर्सन है तो मैं उसको यहाँ पे यू इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यू का इस्तेमाल वहां पे करूंगा। ठीक है क्या? ये हो गया प्रोनाउन। अब आते हैं बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार मैं हमारा सिस्टम चेक कर लेता हूँ वेदर एवरीथिंग इज गुड। ओके, चलो एवरीथिंग इज फाइन। अब हम यहाँ पे जो है वो कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमको देखना है कि ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस सॉल्व कैसे होते हैं। देखो तीनों भी रूल अपन अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यहाँ पे हम आंसर का फॉर्मेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर का फॉर्मेट। देखो हमको जो सेंटेंस दिया है वो हम यहाँ पे एज इट इज लेंगे। सेंटेंस लिखा हमने एज इट इज, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद नॉट लिखना है नहीं लिखना है वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोनाउन लिखेंगे।
ठीक है, प्रोनाउन लिखेंगे और बाद में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा आंसर का फॉर्मूला। अब ये आंसर का फॉर्मेट हमको नीचे जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल करना है। जैसे सौरभ कैन पेंट, तो मैं यहाँ पे एज इट इज पहले सेंटेंस लिखूंगा, सौरभ कैन पेंट, बरोबर है क्या? उसके बाद दूंगा कॉमा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेरे को बोले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी है क्या ये वाले सेंटेंस में? हाँ है। कौन सी है? कैन है, तो हम उसको एज इट इज लेंगे, बराबर है क्या? देखो हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या कहता था कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो एज इट इज लो, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या फिर डीड का इस्तेमाल हमको वहां पे जो है वो करना है, ठीक है क्या? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच्चों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है तो हम उसको एज इट इज लेंगे, कैन। अब बात करते हैं हमको नॉट लिखना है या नहीं लिखना है। मेरे को बोला ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। देखो सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड दिख रहा है क्या तुमको? नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, ऐसा कुछ भी दिख रहा है क्या तुमको निगेटिव वर्ड? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। मतलब सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो हम लिखेंगे, और अगर है तो नहीं लिखेंगे। सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैन प्लस नॉट क्या हो गया यहाँ पे? कांट। कैन प्लस नॉट क्या हो गया? कांट, या फिर उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैन नॉट, ठीक है क्या? हाँ, स्पेस नहीं देना यहाँ पे, कैन नॉट सीधा सीधा लिख देना, स्पेस नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। और अब मेरे को बोलो प्रोनाउन लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। मेरे को बोलो सौरभ का प्रोनाउन क्या होगा? सौरभ यहाँ पे नाउन है, सौरभ का प्रोनाउन, सौरभ लड़का है और एक ही है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे? ही, और बाद में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो गया कांट ही। क्या हो गया आंसर? कांट ही या फिर कैन नॉट ही। ये हो गया हमारा आंसर है, और यहाँ पे हमको मिलेंगे बेटा पूरा का पूरा 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 एकदम पूरा का पूरा 1 मार्क, ठीक है क्या? चलो अब मेरे को बोलो नेक्स्ट अपन सॉल्व कर दे। देखो कितना आसान है, मैंने तुमको बोला था दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। दिशा विल टीच म्यूजिक। पहली स्टेप क्या करनी है हमको? हाँ, नहीं 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 नहीं, रूल पे नहीं जाना, रूल पे डायरेक्ट नहीं जाना, पहले सेंटेंस को एज इट इज लिखना है। दिशा विल टीच म्यूजिक, दिशा विल टीच म्यूजिक। अब यहाँ पे सेंटेंस को एज इट लिख के हम कॉमा दे देंगे, कॉमा के बाद हम देखेंगे कि हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? है ना सर, कौन सा है सर? विल है, तो हम विल को एज इट इज लिखेंगे, बराबर है क्या? विल को हम एज इट इज लिखा। अब मेरे को बोलो सर नॉट लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सर सेंटेंस में कहाँ पे भी नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट लेंगे। विल प्लस नॉट हो जाएगा, क्या होता है विल प्लस नॉट? एक सेकेंड, यहाँ विल प्लस नॉट क्या होता है? विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट क्या होता है? वोंट। क्या होता है? WON एपोस्ट्रोफी टी। विलेंट नहीं होता, विलेंट नहीं होता, मैंने पहले ही बोला विल प्लस नॉट विलेंट नहीं होता, वो होता है वोंट। और दिशा, दिशा लड़का है या लड़की है? लड़की है सर, नाम से तो लड़की लग रही है, तो फिर उसका प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों? शी। वोंट शी क्वेश्चन मार्क। अब इसको अपने को मिलेगा पूरा का पूरा 1 मार्क, पूरा का पूरा 1 मार्क वहां पे अपने को जो है वो मिलेगा। उसके बाद चलो बात करते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस के बारे में, ठीक है। आ रहा है ना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आ रहा है ना? मैंने बोला था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि आसान लगता है बच्चों को, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आसान लगता है। अब ये 5 सेंटेंस सॉल्व बने तो उसके बाद जो भी मैं सेंटेंस दूंगा तुम एकदम ओरली उसका फटाक से जो है वो आंसर दे सकते हो, एकदम ओरली आंसर दे दोगे। तुमको ये सब चीजें, ये सब रूल्स वगैरह ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ अपन स्पेशल रूल्स जो है वो जरूर पढ़ेंगे, वो स्पेशल रूल्स हमको पढ़ना भी है, हम पढ़ेंगे भी, और वो स्पेशल रूल्स जब आएंगे तब मजा भी और ज्यादा आएगा, ठीक है। क्या बोला है देखो नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। ये देखो ये बुक में लिखना है, बुक में लिखना है। देखो इसके पहले मैं बोल दूं कि बुक में क्या क्या लिखना है, मैं तुमको बोल देता हूँ बुक में क्या क्या लिखना है, ठीक है। देखो बच्चों बुक में तुम यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक में लिख देना। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो स्क्रीनशॉट निकालते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद ये रूल नंबर 1 लिख लेना, ठीक है क्या। रूल नंबर 1 पूरा का पूरा लिख लेना, जैसे मैंने दिया है वैसे ही लिखना है रूल नंबर 1, ठीक है क्या। रूल नंबर 1 के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर बाद में रूल नंबर 2 पे आ जाओ। रूल नंबर 2 भी हमको एज इट इज ही लिखना है, रूल नंबर 2 भी हमको ये जैसा दिया है वैसा लिखना है। रूल नंबर 2 के बाद हमको ये देखो यहाँ पे ये
वाली लिस्ट जो है वो लिखनी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिला के क्या होता है। तो ये वाली लिस्ट भी अच्छे से अपने नोटबुक पे है जो लिख लेना। उसके बाद ये बार एक बार नोटबुक में लिख दिया कि उसके बाद जो आएगा रूल नंबर 3 वो भी हम एज इट इज नोटबुक पे लिख देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा ही नोटबुक पे जो है वो लिख लेना, ठीक है क्या। सिर्फ यहाँ पे ये न्यूट्रल की जगह पे नॉन लिविंग इसको कर देना, ठीक है। ये न्यूट्रल की जगह पे नॉन लिविंग उसको कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मैंने, ये जो है कॉमन प्रोनाउन ये भी लिख लेना। और ये मैंने यहाँ पे जो इसमें लिखा है पेन से जो जो मैंने लिखा है वो भी यहाँ पे जो है वो लिख लेना। ये जो मैंने व्हाइट पेन से व्हाइट मार्कर से जो जो चीजें लिखी है वो भी तुमने इसके सामने जो है वो लिखनी चाहिए। इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों। और ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूँ तो अपने को ये सेंटेंस तो लिखने ही लिखने हैं, सेंटेंस तो हमको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है क्या। हो गया। अब आते हैं सर थर्ड सेंटेंस के ऊपर। एक बार सॉफ्टवेयर मैं चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन। अब आता है देखो नेक्स्ट वाले सेंटेंस के ऊपर। क्या बोला है, यू वर्क वेरी हार्ड। क्या बोला है, यू वर्क वेरी हार्ड। तो सबसे पहले तो सर रूल तरफ जाएंगे क्या, नहीं, हम सबसे पहले तो सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे। देखो बच्चों, थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, तो संभाल लेना, ठीक है। आप अच्छे हो, आप संभाल लोगे, ठीक है। सॉरी, यू वर्क वेरी हार्ड, तुम बहुत मेहनत करते हो। यू वर्क वेरी हार्ड के बाद हम यहाँ पे देंगे कॉमा, सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद देंगे कॉमा। उसके बाद मेरे को बोलो यू वर्क वेरी हार्ड, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं सर। कहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी दिख रही है क्या, नहीं सर। देखो कहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं डू या फिर डज या फिर डीड, तीनों में से एक का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। डू का कब करते हैं, जब V1 रहा तो। डज का कब करते हैं, वर्ब 1 प्लस एस अगर रहा तो। और डीड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वर्ब 2 या फिर वर्ब 3 अगर रहा तो। मेरे को वर्ब कौन सा है, वर्क। वर्ब कौन सा है, वर्क। तो यहाँ पे ये क्या है, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बराबर है क्या। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो V1 है, एस लगा के इसको नहीं, तो क्या लेंगे अपन, डू। तो चलो हमने डू यहाँ पे जो है वो ले लिया। अब बात करते हैं नॉट लिखना है क्या। तो मेरे को बोलो यहाँ पे कहाँ पे भी नॉट जैसा निगेटिव वर्ड तुमको दिख रहा है क्या सेंटेंस में, नहीं दिख रहा है, तो नॉट हम लेंगे। तो डू प्लस नॉट यहाँ पे हो जाएगा डोंट। और यहाँ पे यू ऑलरेडी प्रोनाउन है तो यू को यू एज इट इज लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, डोंट यू, ठीक है क्या। डोंट यू हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। और यहाँ पे अभी बात करते हैं, आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, गुस्सा हूँ यहाँ पे। तो आई एम वेरी एंग्री को यहाँ पे सबसे पहले आई एम वेरी एंग्री हम एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद देंगे हम यहाँ पे कॉमा। कॉमा के बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है कि हाँ सर एम है ना, तो हमने यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम ले लिया, ठीक है। ऊपर क्यों लिखा है मैं बोलता हूँ, एम मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे को नॉट लेना है क्या, हाँ सर लेना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस में नॉट कहाँ पे भी नहीं है। तो एम प्लस नॉट क्या होता है, ए एमंट नहीं होता, क्या होता है, आंट, AIN अपोस्ट्रोफी टी। देखो वो वाली इसमें देखा था ना अपन ने लिस्ट में, ठीक है, आंट। और उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, आई। आई को एज इट इज लिखेंगे, आंट आई हो गया अपना आंसर, ठीक है क्या। उसके बाद ही केप्ट वर्किंग, ए एम प्लस नॉट ना, एम प्लस नॉट आरंट भी होता है, क्या होता है, आरंट। एम प्लस नॉट आरंट भी होता है, एम प्लस नॉट होता है आरंट, ठीक है। ही केप्ट वर्किंग नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस है, ही केप्ट वर्किंग। सबसे पहले सर सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, ही केप्ट वर्किंग, एज इट इज लिखा, ही केप्ट वर्किंग, एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद देंगे हम कॉमा। और उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है हमको, तो चलो डू डज या फिर डीड के पास फिर उससे वापस चले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो मेरे को बोलो वर्ब कौन सा है, केप्ट। सर ये कौन सा है, सर ये तो पास्ट टेंस है, V2 है। तो V2 अगर है तो क्या लेंगे, डीड। तो चलो हमने ले लिया डीड, ठीक है, डीड। अब मेरे को बोलो सर ये वाले सेंटेंस में कहाँ पे तुमको बच्चों नॉट दिख रहा है क्या, नो दिख रहा है क्या, नीदर नॉर नेवर दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे नॉट लेंगे, डीड प्लस नॉट हो जाएगा डिडंट। और प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी दिया है ही, तो डिडंट ही। और यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क। समझा करे तुमको, होपफुली ये वाले सेंटेंस जो है वो तुमको समझ में आ गए रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो स्पेशल केसेस अपन पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशल केसेस अपन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों, डाउट है तो तुरंत व्हाट्सअप कर देना। मेरा व्हाट्सअप का नंबर मैंने तुमको दिया है, अगर नहीं है तो फिर से यहाँ पे जो है वो व्हाट्सअप नंबर मैं मेरा देता हूँ, 940578
4991। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा नाम है संकेत सुधीर देश पांडे। तो मेरे को आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और मैं तुमको बोलता हूँ बच्चों क्या करना है। देखो, अभी तुम लोगों ने लेक्चर देखा, ठीक है क्या? अभी तुम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर देखा, तो ये लेक्चर के बाद जो भी तुमको डाउट आएगा, जो भी तुमको डिफिकल्टी आएगी, तुरंत के तुरंत तुमने यहाँ पे जो है वो पूछ लेना है। क्या बोला मैंने? लेक्चर के बाद कुछ भी डाउट, कुछ भी डिफिकल्टी अगर आई तो तुरंत के तुरंत तुमने यहाँ पे क्या करना है, मुझे पूछ लेना है तुरंत। यू शुड आस्क मी कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है और सर यहाँ पे ये चीज क्यों आई है, बराबर है क्या? तो डाउट अगर तुम रेगुलरली तो अपने आप क्लियर करते जाओगे तो उसके बाद बड़ा उसका डाउट जो है वो नहीं बनेगा। समझा कह रहे तुमको यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है वो मेरा नंबर लिख लेना, नंबर देख लेना, व्हाट्सएप पे जो है वो डाउट पूछना, कमेंट सेक्शन में भी तुम यहाँ पे डाउट जो है वो पूछ सकते हो। और क्या बोलूंगा मैं, बस इतना ही बोलूंगा। कुछ भी जो है वो डाउट सिर्फ दिमाग में मत रखना, डाउट जो है वो रेगुलरली यहाँ पे पूछते रहना। कुछ भी तुमको प्रॉब्लम आया तो, अदरवाइज भी तुमको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है क्या? सो चलो बच्चों, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। और नेक्स्ट वाले सेशन में एक बार फिर से चेक करते हैं हमारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है। चलो, सिस्टम अच्छे से चल रहा है हमारा। नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाले सेशन में देखो बच्चों, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन टैग यहाँ पे ही खत्म होता है क्या? नहीं, ये वाला टॉपिक सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता बच्चों, ये वाला टॉपिक आगे भी चलता है। कुछ ऐसी स्पेशल केसेस होती है जो हमको यहाँ पे पढ़नी है कि वो वाले स्पेशल केसेस का क्वेश्चन टैग कैसे होता है। जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है वो सामने आएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत ही चिल्लू भर था, बहुत ही छोटू सा था, बहुत ही एकदम टिल्लू सा था। अब इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा और हमको हमारा नॉलेज जो है वो एक्सपोज करेगा, हमारा जो है वो नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगा, हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसे जो है वो स्पेशल केसेस हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है क्या बच्चों? चलो फिर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे जो है वो अपन रुक जाते हैं। मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कोरोना से बच के रहना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बाहर से आने के बाद नहा लेना जरूर, ठीक है क्या? बहुत अपनी अपनी केयर करना। और अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले सेशन में विद सम स्पेशल केसेस। ओके, चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।